कक्षा एक वर्णमाला। अब तक हमने वर्णमाला के मोती देखे हैं क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड और ढ, यानी कि 12 मोती हमने अब तक देखे हैं। आज हम वर्णमाला में देखेंगे अण और त। अण, जैसे हमने कई बार बात की है, वैसे अण से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। कोई भी शब्द के बीच में या अंत में, यानी कि मिडल में या तो फिर लास्ट में, एंड में अण लगाया जाता है। अण से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। त से तरबूज, अण से त्रिकोण हो सकता है, अण से बाण हो सकता है। चलो देखते हैं। तो अण से किरण, सूरज की किरण है, उसमें लास्ट में अण है। फिर है रावण, रावण जिसके 10 सिर थे वो रावण, तो रावण शब्द में भी अण लास्ट में है। और तीसरा है त्रिकोण, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसमें भी लास्ट में है अण। तो अण से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। त से तस्वीर, यानी कि पिक्चर, फ्रेम, तस्वीर, फिर तरबूज, फिर तकिया। तो त से तबला बाजे तक दिन, ताता थैया तक दिन तक दिन। त से तबला भी होता है। त से तबला बाजे तक दिन, ताता थैया तक दिन। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी में अण और त को कैसे लिखते हैं। पहले हम हर बार की तरह गुंदों को जोड़ के लिख के अण और त बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में ऐसे ही गुंदों को जोड़े बिना ही लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये है अण से त्रिकोण, अण से रावण, अण से बाण। तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं अण को। यहाँ से शुरू करेंगे गुंदों को जोड़ना। ऊपर की तरफ से आके पहले एक सीधी रेखा, यानी कि खड़ी पाई, फिर छोटा सा अर्धगोलाकार, देखो यहाँ पे, और उसको ही जोड़ती हुई दूसरी खड़ी पाई, यानी कि सीधी रेखा। जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से सीधे आते आते यहाँ से उल्टा वहाँ तक जाएंगे, और उसके बाजू में बड़ी सी खड़ी पाई, और हर एक वर्ण में जैसे हमने किया है वैसे स्लीपिंग लाइन, यानी कि रेखा, जिससे अण को बांध लिया हमने। चलो दूसरी बार उसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। अण से त्रिकोण, अण से रावण, अण से बाण। ये हुआ हमारा दूसरी बार ट्रेसिंग। ये है अण, बहुत ही सिंपल है अण। यहाँ से शुरू किया, आधा अण यहाँ पे पूरा होगा, और फिर यहाँ से हम दूसरी एक खड़ी पाई, यानी कि सीधी रेखा बनाएंगे, उसमें ऊपर से नीचे तक आएंगे, और यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। चलो दूसरी बार देखते हैं। यहाँ से शुरू किया, बूंदों को जोड़ते 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 यहाँ तक आए, फिर एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन को खड़ी पाई, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, अण को बांध के रखने के लिए। तीसरी बार तो ये हुआ अण। अण से रावण, अण से त्रिकोण, अण से बाण। जैसे कि अण से कोई शब्द कभी भी शुरू नहीं होता है, बीच में या अंत में अण लगाते हैं। ये हुआ बूंदों को जोड़ के अण। अब देखते हैं बूंदों को जोड़े बिना अण कैसे लिखते हैं। वैसे देखो तो ये इंग्लिश का यू है, कैपिटल यू। उसके बाजू में
स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, यानी कि एक रेखा जिससे उसे बांध के रखना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है हिंदी का अण। अण किसी का नहीं, यानी कि जैसे क से कमल होता है, ख से खरगोश होता है, ग से गमला होता है, और यहाँ पर भी देखो त से तरबूज होता है। पर अण शुरुआत में कहीं नहीं लगता है। कोई भी चित्र का नाम हम ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे क से कमल बोल सकते हैं, लेकिन अण ऐसे कोई शब्द शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अण किसी का नहीं। अण जितनी बार हम लिखेंगे हमें प्रैक्टिस होती जाएगी। अण से रावण, अण से बाण, अण से त्रिकोण, तो ये था हिंदी का अण। फिर है त से तरबूज, त से तबला, त से तकिया, त से तलवार भी होती है। तो अब हम देखेंगे हिंदी के त को कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे जहाँ मैं एरो कर रही हूँ वहां से हम शुरू करेंगे। बूंदों को जोड़ना, थोड़ी सी स्लैंट लाइन, फिर थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा ही कर्व, यानी कि वो टर्न, वळांक, फिर एक सीधी रेखा है, उसके बाद बहुत बड़ी स्टैंडिंग लाइन, दोनों लाइन को टच करती हुई ऊपर से नीचे तक को, और ये हुई ऊपर की उसको बांध के रखने वाली स्लीपिंग लाइन। फिर से देखते हैं। ये हुआ दूसरी बार। त भी बहुत ही सरल है लिखने में। त से तरबूज, त से तकिया, त से तलवार। अब दूसरी बार बूंदों को जोड़ेंगे और उसके ऊपर 3 बार ट्रेसिंग करेंगे। बार बार लिखते रहेंगे तो हमें मुहावरा हो जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर हमें लिखने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये तीसरी बार। त से तरबूज, तो ये हमने लिखा बूंदों को जोड़ के। अब हम बूंदों को जोड़े बिना कैसे लिखते हैं वो भी देख लें।
से तकिया, त से तरबूज, त से तलवार, त से तबला, त से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी वर्णमाला में आज हमने देखा अण और त। अब तक हमने देखा क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण और त। इसके बाद के मोती हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।